जय श्री कृष्ण। मकर राशि के लिए देखिए कैसे ग्रह, मकर राशि बड़ी महत्वपूर्ण है। मकर राशि इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस बार चंद्रमा मकर राशि से निकल रहे हैं, तो आपकी राशि एक्टिव हो रही है, आप एक्टिव हो रहे हैं, आप कुछ कंसर्न डेवलप हो रहे हैं, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके, प्रोफेशन को लेके चेंजेस आ रहे हैं। क्या चेंजेस आ रहे हैं? बड़ी मज़ेदार बात यह है कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में वीक के शुरुआत में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, मंगल से दृष्ट है, मंगल यहाँ भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र एक अनस्टेबल और विम्सिकल नक्षत्र होता है, तो आपका माइंडसेट पिछले 2-2.5 दिन से विम्सिकल है थोड़ा सा। मंगल सूर्य ने एनर्जी तो दे रखी है, आप करना बहुत चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो वृश्चिक के चंद्रमा यहाँ चले और अब देखते हैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कुछ और अच्छी भी हैं। सूर्य जो हैं ये शनि से दृष्ट हुए, सूर्य शनि से दृष्ट हुए। शनि यहाँ पे आप देखेंगे थोड़े समय बाद में 2 तारीख के बाद जैसे गुरु यहाँ से शिफ्ट होते हैं, शनि एक्सप्लोरिंग मोड में आ जाते हैं। एक अच्छा साइन है, पूरे वीक के अंदर अष्टमेश सूर्य बैठे हुए हैं पंचम भाव में, ये एक अच्छा साइन है जो आपको एसेट क्रिएट करा रहे हैं, ठीक है ना। बड़ी अच्छी प्लानिटरी पोजीशन बनी है जिसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। गुरु, बुध और शुक्र ये तीनों सप्तम भाव, छठे भाव में हैं। बुध अपने स्थान पर हैं, शुक्र योग कारक भी इसके साथ में है। प्रोफेशनल चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, नए ऑप्शंस बन रहे हैं, लेकिन भाई ध्यान रखना है लाइबिलिटीज़ क्रिएट ना हो जिनसे आप लगातार जूझते रहें इस पूरे साल के अंदर। गुरु की दृष्टि द्वादश पे शनि की, तो एक्सप्लोरेशन तो हुआ, आपका उठाव तो हुआ, बढ़ोतरी तो हुई, अपलिफ्टमेंट तो हुआ, लेकिन लाइबिलिटीज़ बढ़ती चली गई। अब वक्त आ रहा है कि जब अपन थोड़ा सा केयरफुल रह करके इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है और ये थोड़ा इसमें केयरफुल हैंडलिंग करें, क्योंकि कारण ये है कि सूर्य की दृष्टि, मंगल की दृष्टि चंद्रमा, और जब चंद्रमा धनु राशि में आ जाते हैं, ये आ रहे हैं आपके एक तारीख को शाम को 7 बजे चंद्रमा धनु राशि में आ रहे हैं, 7 साढ़े 7 बजे के करीब। ये चंद्रमा जब धनु राशि में आते हैं तो मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को लेके और आपके प्रोफेशन को लेके बड़े चेंजेस आ रहे हैं। चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक तो कंधे में पैर में तकलीफ का ध्यान रखें, दर्द का ध्यान रखें। दूसरा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है आपके स्पाउस के साथ मैरिटल रिलेशनशिप में या बिजनेस रिलेशनशिप में, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। गुरु और चंद्रमा आपके मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर ही बता रहे हैं, और इसमें ऐसी खास बात यूँ नहीं है कि गुरु अगले ही दिन 2 तारीख को, मतलब रात को ही करीब 2 बजे, रात को 1 बजे 2 बजे के करीब गुरु यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं 12 महीने के लिए कर्क राशि में। शुरू में आते यहाँ भी वर्गोत्तम में है, जैसे यहाँ आते हैं चंद्रमा के साथ एक कॉम्बिनेशन बनता है, यानी चंद्रमा धनु राशि में 4 तारीख तक हैं, तो 2 से 4 के बीच में चंद्र गुरु का एक कॉम्बिनेशन बना, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो अच्छे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर रहा है, अच्छा साइन है। अब देखिए गुरु यहाँ पर शनि पर दृष्ट हुए, शनि ने सूर्य को भी पावरफुल कर दिया, शनि भी पावरफुल हो गया। शनि आपका धन का कारक है, आपका अपना स्वयं का लॉर्ड है, शनि एक्सप्लोर कर रहा है। गुरु का कर्क में राशि में बदलना आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है, पूरे साल भर आपको मदद कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा साइन है। शुक्र बुध छठे भाव में लाइबिलिटीज़ बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा हेल्थ के इश्यूज रह सकते हैं, कुछ छोटी मोटी ऐसी परेशानियां आ सकती हैं। कुल मिला के काफ़ी बार क्या होता है कि हम जाने अनजाने में कुछ लाइबिलिटीज़ को ओढ़ लेते हैं, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, किसी भी तरह की, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मंगल भी, गुरु मंगल को भी मदद कर रहे हैं, मंगल भी अब धीरे धीरे जो भरणी नक्षत्र में हैं लेकिन धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर मोड में जा रहे हैं। सूर्य मैंने बताया स्ट्रांग है, सूर्य स्ट्रांग हुए तो आपका एसेट का पार्ट इम्पोर्टेंट हो गया, संतान पक्ष को लेकर के अच्छे एक्सप्लोरेशन हो गए, ये अच्छे साइन आ रहे हैं। तो बुध चंद्रमा, बुध चंद्र शुक्र में तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये कॉम्बिनेशन दर्द वगैरह की तकलीफ दे सकते हैं, कुछ डिटैचमेंट फ्रॉम प्लेस या ट्रैवल हो जाना, शॉर्ट ट्रैवल होना, स्पाउस मैरिटल या बिजनेस रिलेशनशिप में परिवर्तन आना, चेंजेस आना, कुछ नए एक्सप्लोरेशन होना, कुछ और बेटर साइड की तरफ आप जाना चाह रहे हैं, तो वो दोनों ही पक्ष हैं, इशारे में बहुत सारी बातें हैं, समझने की ज़रूरत है। तो केयरफुल रहें, अपने मैरिटल रिलेशनशिप को संभालें, और शॉर्ट ट्रैवल अगर होती है तो वो एक अच्छा साइन है। केतु मंगल पे दृष्ट होकर के पेट की तकलीफ दे रहे हैं, तो पिछले समय में कुछ रही होंगी, और थोड़ा एसिडिटी से बचने की ज़रूरत है, केयरफुल रहें थोड़ा सा। तो ये वक्त निकला। अब गुरु यहाँ पर 2 तारीख को आ गए, कर्क राशि में आ गए, गुरु यहाँ से हट गए, और आप देखेंगे कि 2 तारीख के बाद में 4 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में आ जाते हैं।
4 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में जैसे ही आते हैं तो आते ही सबसे पहले वर्गोत्तम में आते हैं। यहाँ चंद्रमा मकर राशि में आ गए। धनु में भी वर्गोत्तम में, लेकिन रात के समय वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो चंद्रमा यहाँ मकर राशि में आए, गुरु प्रदृष्ट हैं, कॉम्बिनेशन 3rd और 7th लॉर्ड बना, 12th और 7th लॉर्ड हैं। यहाँ पर चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में आते हैं तो गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों के लिए, ये जो लोग गवर्नमेंट कॉर्पोरेट से बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में जो एक थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, अब वो थोड़ा सा ठीक होने जा रहा है। गुरु थोड़े से इन्वेस्टमेंट्स को लेके, अपने मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप या उनकी लाइबिलिटीज़ को लेके जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मंगल चंद्रमा थोड़ा एसिडिक कारक भी होता है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। चंद्रमा यहाँ पर आ गए और चंद्रमा जैसे ही मकर राशि में आते हैं, वर्गोत्तम में 7:42 से 14:22 तक 4 तारीख को, ये अच्छे समय में आप काम कर सकते हैं। कोई नई शुरुआत, नए टाई अप्स करना, नई बिजनेस मीटिंग्स करना, ये अच्छा साइन है। 5 तारीख को जो है 5 और 6 तारीख में, मतलब 4 तारीख में चंद्र सूर्य का भी एक कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बन रहा है। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है आपके नए अच्छे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के, या आपके नई अच्छी नौकरी में किसी अच्छे फ़ायदे की चीज़ों को लेके। ये चंद्र सूर्य का भी एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है 5th हाउस से और लग्न के हिसाब से, तो ये भी दिन बहुत अच्छा है जो आप काम में ले सकते हैं। इसके बाद में 5 तारीख को शुक्र वर्गोत्तम में है। जो शुक्र यहाँ 6ठे भाव में थे, आप यहाँ देखेंगे तो शुक्र आपके मकर राशि मकर लग्न के लिए योग कारक है, और जब ये वर्गोत्तम में आते हैं तो आपकी पोजीशन और स्ट्रेंथन होती है, मजबूत होती है। तो शुक्र यहाँ पर वर्गोत्तम में आ गए 5 तारीख के बाद से, और ये अगले वीक तक भी वर्गोत्तम में रहेंगे। और इसके बाद चंद्रमा 6 तारीख को कुंभ राशि में आ गए, राहु के साथ हैं, थोड़ा स्ट्रेसफुल है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए थोड़ा ध्यान रखना है, हेल्थ के चैलेंजेस हैं, बाकी ट्रैवल भी ये करा सकते हैं। कुल मिलाकर के चार्ट बहुत अच्छे मोड में, इसका फ़ायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।